अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साबिर पर खुश आमदीद। हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया था और साथ में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैथोड रेज देख लिया, उसकी करैक्टरिस्टिक को भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए और इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो अगर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन किन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड positively charged particles known as प्रोटॉन्स के 1886 के अंदर 1886 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया गोल्डस्टीन। उसने क्या डिस्कवर किए? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको उसने क्या नाम दिया हमने प्रोटॉन्स का। कि इसने कहा कि हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर हमने कैथोड रेज को स्टडी किया उसमें के कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी पाई जा रही हैं। अब उसने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये हमारे पास क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है और ये हमारे पास क्या है? वैक्यूम पंप। ये किस लिए? अगर हमारे पास इसके अंदर कोई एयर के पार्टिकल या कुछ गैसेस वगैरह अगर हमें रिमूव करके दोबारा भी और फिल करनी हो तो उसके लिए हम इस वैक्यूम पंप को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर उसने दो इलेक्ट्रोड को यूज़ किया, मेटालिक इलेक्ट्रोड को, एक ये इलेक्ट्रोड और दूसरा। और इन दोनों को उसने जोड़ दिया बैटरी के साथ। एक उसने नाम दिया एनोड का, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब बेसिकली जो हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट पाया सर विलियम क्रूक्स का और ये जो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें एक चीज़ का फ़र्क आ रहा है। कौन सी? कि उसने एक कैथोड को जो था यूज़ किया था वो उसने सिंपल एक जैसे एनोड था उसी का उसने उसी मटेरियल के आके यूज़ कर लिया कैथोड। मतलब कि वैसे हमारे पास क्या था? कैथोड। एनोड और कैथोड दोनों सेम थे। लेकिन इसमें हमारे पास क्या था कि इसने जो कैथोड यूज़ किया ना उसने वो यूज़ किया है परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मीन्स कि इसने जो कैथोड यूज़ किया है इसके अंदर हमारे पास सुराख है, होल्स हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है? सुराख, होल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल्स को। परफोरेटेड कैथोड का मतलब कि इसके अंदर हमारे पास कैथोड के अंदर कुछ सुराख है, कुछ होल्स हैं। अब इसमें उसने क्या कहा कि हमारे पास नेगेटिव जिसको हमने नाम दिया था कैथोड रेज का, ये तो हमें पता प्रेजेंट है। कह रहा है इसके अलावा भी कुछ हमारे पास इसके अंदर रेज प्रेजेंट थी, जैसे इसने कहा था पॉजिटिव
अब ये उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने देखा कि जब उसने ये परफोरेटेड कैथोड और एनोड को बैटरी के साथ जोड़ा, बैटरी से जब उसने वोल्टेज अप्लाई किया जो उसके अंदर गैस थी, अब उसने देखा कि कुछ रेज प्रोड्यूस हुई हैं। रेज उसने देखा एक तो हमारे पास थी कैथोड रेज, जिसको उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। अब इसके अलावा भी उसने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल, कुछ ऐसी रेज भी हैं जो कैथोड की मुखालिफ सीमत में सफ़र कर रही है। मतलब कि एक तो ये नेगेटिव जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, उस दूसरा उसने कहा कुछ ऐसी रेज भी हैं जो कैथोड से मुखालिफ सीमत में मूव कर रही हैं। मतलब कि ये हमारे पास, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया, ये हमारे पास क्या है, जो दूसरी रेज जिसके बारे में उसने जिक्र किया था, इस रेज को उसने नाम दे दिया, ये हमारे पास है किनाल रेज। यही चीज़ उसने बताई की थी कि ये हमारे पास है कुछ दूसरी रेज भी इसके अंदर पाई जाती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो हमारे पास क्या करती हैं, इस कैथोड रेज की मुखालिफ सीमत में सफ़र करती हैं। उसको उसने नाम दे दिया हमारे पास कैथोड कैनाल रेज का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेज पैदा बनती कैसे है। होता क्या बेसिकली हमारे पास कि आप कह लें, ये हमारे पास आप कह लें मेटल, या इसके अंदर आप कह लें जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो है हमारे पास, और साथ में ई नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है या ये नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास कैथोड रेज है। जब कैथोड रे इसके साथ आके टकराएगी तो ये क्या करेगी, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगी और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की रेज बना देंगी, पार्टिकल्स बना देंगे। बेसिकली वही हमारे पास क्या होंगे, वो दूसरी जो रेज है हमारे पास कैनाल रेज के तौर पर दूसरी सीमत में सफ़र करेंगी। इसने कहा था कि कुछ ऐसी कैथोड रेज के अलावा कुछ रेज हमारे पास मौजूद हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रेज की मुखालिफ सीमत में सफ़र करती हैं। अब उसने कहा वो बनती कैसे हैं। अब कह रहा है कि वो एनोड, इस एनोड से नहीं निकल रही, कि अब ये ना कहें कि हमारे पास पॉजिटिव जो है एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है तो ये एनोड से निकली है। कह रहा है कि ऐसे नहीं है, कि जब हम इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो कैथोड रेज है वो जो इसके अंदर गैस पार्टिकल्स होंगे, कैथोड रेज उस गैस पार्टिकल्स के साथ जाके टकराएगा। टकराने के बाद हमारे पास क्या होगा कि उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, हमने क्या पढ़ा था, क्या बनता है हमारे पास कैटायन बनता है। बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो उसकी मुखालिफ सीमत में सफ़र करेंगे। अब मुखालिफ सीमत में क्यों सफ़र कर रहे हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो यही चीज़ उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब इन रेज की हमारे पास खसूसियत क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, चलिए इधर निकाल लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स अगर सबसे पहले खसूसियत की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या करती हैं, मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये भी हमारे पास क्या करती है, एक सीधी लाइन में। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये सीधी लाइन में मूव करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा इसका हमारे पास क्या है, ये क्या करती हैं कि जब हम इसको प्लेस करते हैं, पास करवाते हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर, कि व्हेन पास इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड शो डिफ्लेक्शन, कि क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं। कैसे, कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ये कहीं हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस, नीचे हमारे पास नेगेटिव, ये हमने एक बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसके अंदर से हम इस रेज को पास करवाएंगे तो ये मुड़ जाएंगी नेगेटिव की तरफ। तो ये इनका नेगेटिव की तरफ मुड़ना, डिफ्लेक्ट होना, ये क्या शो कर रहा है कि इन रेज के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव।
तो हमेशा डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये रेज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, खींची जा रही है, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो यही कह रहा है कि जब हम इसको पास करवाते हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर से पास करवाएंगे तो ये क्या शो करेंगे? डिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि ये डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास कौन सी गैस इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा हम कैथोड का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कहा था कि ये डिपेंड करती है कि हम जो सी गैस यूज़ कर रहे हैं उसी तरह के हमारे पास क्या होंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये रेज हैं प्रोड्यूस होंगी, इनका मास डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए। तो ये कह रहा है कि हमारे पास रेज क्या है, डिपेंड करती है कि हम कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास उसके ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगी। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि ये रेज कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बात की है कि हमारे पास एनोड से नहीं निकलती हैं, कि जब हमारे पास ये निकलती, जब हमारे पास इसके अंदर ये जो रेज हैं ये टकराती हैं गैस के पार्टिकल्स के साथ, जब टकराएंगे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, बेसिकली उसके आयंस बना देंगे। आयंस बनने के मतलब हमारे पास पॉजिटिव जो हमारे पास होगा ये हमारे पास एक्ट करेगा एज आ रे, कैनाल रे, जो कैथोड रे की मुखालिफ सिमत में सफ़र करेगा। तो ये हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन collide with गैस पार्टिकल्स, या आप किस कह लें रेजिडुअल गैस, जो उसके अंदर गैस प्रेजेंट है, तभी हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर से ओरिजिनेट होगी। सेम यही कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके टकराएगा, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हमारे पास कैटायन बन जाए, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये हमारे पास साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, एक तो ये वाला हमारे पास, एक जो इसके अंदर से निकलेगा। अब सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर सबसे लास्ट वाली की बात करें तो ये हमारे पास आता है 5वीं इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो मास होता है, मास ऑफ these rays equal to the mass of प्रोटॉन, कि इन रेस का जो मास होता है वो इक्वल किसके होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के। इसलिए हमने कह दिया कि जो हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं। और जो हमारे पास मास प्रोटॉन्स का मास होता है ये 86 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक हो गया कि 1860 गुना हमारे पास प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो इसके अंदर से हम क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले कि ये हमारे पास क्या है, इन्होंने डिफ्लेक्ट हुए किसकी, नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या शो करते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, एक बात। दूसरा कि ये हमारे पास क्या है कि इनका मास एंड चार्ज डिपेंड ऑन
किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम गैस यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर इसका मास और चार्ज डिपेंड कर रहा है। कि जारी बात है कि डिफरेंट गैसेस जो डिफरेंट गैसेस होंगी वो प्रोड्यूस करेंगे पार्टिकल्स with different masses and charges। कि अगर हम डिफरेंट गैस यूज़ कर रहे हैं तो सारी बात जो पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे उनका गैस का जो मास है, पार्टिकल का जो मास है वो भी डिफरेंट होगा, उनका चार्ज भी हमारे पास का होगा डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी गैस हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। यही हमारे पास क्या था, इसके अंदर कंक्लूजन थे कि अगर मैं सारी बात को समराइज़ करूँ तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमारे पास गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था जिसने 1886 के अंदर ये डिस्कवरी की। इसके अंदर उसने परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया और कहा कि ये हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर कैथोड रेस के अलावा दूसरी भी हमारे पास क्या है रेस पाई जाती है, जिसको उसने नाम दिया कैनाल रेस का। उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कह रहा है कि ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव करें लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द कैथोड रेस। दूसरा उसने कहा कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इसको प्लेस करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगी टुवर्ड नेगेटिव चार्ज विच शोज़ दैट दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें तो उसने हमें कहा था कि हमारे पास क्या है कि ये डिपेंड करती है कि नेचर हमारे पास क्या है किसकी, गैस की। दूसरा उसने कहा था कि हमारे पास ओरिजिनेट होती हैं एनोड से, ये ओरिजिनेट नहीं होंगी, ये तब ओरिजिनेट होगी जब हमारे पास गैस के पार्टिकल्स के साथ कैथोड रेज जाके टकराएंगी। टकराने के बाद उसको क्या करेंगी, आयोनाइज कर देंगी। आयोनाइज करने के बाद हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे जो हमारे पास है क्या है, प्रोटॉन्स हैं। दूसरा उसने कहा कि हमारे पास इन रेस का जो हमारे पास मास है ये प्रोटॉन के मास के इक्वल है। जब प्रोटॉन के मास के इक्वल है तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। दूसरा कहा कि ये जो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है ये 1860 गुना ज़्यादा होता है किससे, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में हमने कहा कि हमारे पास ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है नेगेटिव की तरफ, तो ये इसके ऊपर कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हाँ ये हमारे पास इनका जो मास है और चार्ज है डिपेंड कर रहा होता है एटॉमिक, डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास है नेचर ऑफ गैस के ऊपर कि कौन सी गैस हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी बुनियाद पर हम देखते हैं कि इसका मास और चार्ज क्या होगा। ज़ाहिर बात डिफरेंट गैसेस हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट मास और चार्ज के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेगी। यही हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।